हे गाइस, वेलकम बैक टू MF। आज की इस वीडियो के अंदर हम फिर से बात करने वाले हैं हॉलीवुड की टॉप 10 साई-फाई एक्शन एडवेंचर मूवीज की, जो कि YouTube पर फ्रीली और हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। ये सारी मूवीज YouTube पर अनऑफिशियली अपलोड की जाती हैं, तो ये कभी भी डिलीट हो सकती हैं, इसीलिए डिलीट होने से पहले देख लेना या फिर डाउनलोड करके रख लेना। और अगर आपको इस लिस्ट की किसी भी मूवी को देखना है तो लिंक हमेशा की तरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप किसी भी अच्छी मूवी को मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, रॉथ ऑफ द टाइटन्स एक 2012 में रिलीज हुई फैंटेसी एक्शन फिल्म है, जो 2010 की फिल्म क्लैश ऑफ द टाइटन्स का सीक्वल है। कहानी में डेमीगॉड पर्सियस को उसके पिताजी ज़्यूस को बचाने के लिए खतरनाक यात्रा पर जाना पड़ता है। ज़्यूस को उसके खुद के भाई हेड्स और ज़्यूस के बेटे एरीज ने बंदी बनाया है, दुनिया को तबाह और बर्बाद होने से बचाने के लिए, जिसमें देवताओं की शक्ति कमजोर हो रही है। पर्सियस अलग अलग योद्धाओं और पुरानी कहानियों के प्राणियों के साथ मिलकर युद्ध करता है। फिल्म में महायुद्ध, पुरानी कहानी के प्राणी और देवताओं और मनुष्यों की संघर्ष भरी दास्तान दिखाई गई है। ये मूवी अभी के YouTube पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। इसको रेटिंग्स मिली है 5.7 आउट ऑफ 10। नंबर 9, ब्रेकिंग सर्फेस एक 2020 में रिलीज हुई स्वीडिश सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है। इसमें दो बहन आइडिए और टुवा की कहानी दिखाई गई है, जो एक रिमोटर और स्नोई लेक पार स्कूबा डाइविंग करने जाती हैं। उनकी डाइविंग ट्रिप में एक अचानक हादसा होता है जब आइडिए डाइव करते समय फंस जाती है और उनकी टांक में ऑक्सीजन कम हो जाती है। टुवा को अपनी बहन को बचाने के लिए जल्दी से जल्दी कोई रास्ता ढूंढना पड़ता है, लेकिन उनके बीच में लेक के ठंडे और डार्क वाटर्स में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। इस फिल्म में सस्पेंस, थ्रिल और एक सर्वाइवल तले को दिखाया गया है जब टुवा अपनी बहन को बचाने की कोशिश करता है। ये मूवी अभी के YouTube पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। इसको रेटिंग्स मिली है 6.2 आउट ऑफ 10। नंबर 7, स्टोरीज नॉट टू बी टोल्ड एक 2022 की स्पेनिश कॉमेडी फिल्म है, जो डायरेक्टर सेस गे के नेतृत्व में बनी है। इस फिल्म में 5 अलग अलग कहानियां हैं, जो किरदारों के व्यक्तिगत रिश्तों को दिखाते हैं। सेस गे के मुताबिक ये फिल्म एक कड़वी लेकिन हल्की फॉल्की टोन को दिखाता है, जिसमें कहानियों के जरिए कैरेक्टर्स के व्यक्तिगत संबंध और उनके जीवन के पन्नों को प्रस्तुत किया गया है। हर कहानी अलग है और उनमें रिश्तों, इमोशंस और लाइफ एक्सपीरियंसेस का समावेश है, जिससे हर एक किरदार अपने व्यक्तिगत और व्यवहारिक स्टार पर दिखाई देता है। फिल्म में मिजाज, हंसी और व्यक्तिगत संबंधों के प्रति संवेदनशीलता को लेकर अलग अलग सिचुएशंस को एक्सप्लोर किया गया है। यह एक अनोखी फिल्म है जो व्यूअर को अलग अलग किरदारों की जिंदगी की अनोखी कहानियों से रूबरू कराती है। ये मूवी अभी के YouTube पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। इसको रेटिंग्स मिली है 6.2 आउट ऑफ 10। नंबर 6, किल बिल वॉल्यूम 2 क्वेंटिन टैरेंटिनो की फिल्म किल बिल सीरीज का दूसरा भाग है। इस फिल्म में द ब्राइड अपने बदला की कहानी को आगे बढ़ाते हुए दिखाई जाती है। उसका मकसद अब तक राजदार है बिल, उसका पुराना प्यार जो उसने छोड़ा है और जो अब उसके खिलाफ है। इस मूवी में द ब्राइड के कैरेक्टर का पास्ट और उनके रिलेशनशिप्स के सीक्रेट्स अनवेल होते हैं। उसका सफर उसके मेंटर्स से मुलाकात से लेकर उनके अल्टीमेट टारगेट बिल तक पहुंचने की कहानी को दिखाता है। फिल्म एक्शन से भरी है, लेकिन इमोशंस, कैरेक्टर डेप्थ और स्टोरी टेलिंग काफी मजबूत तरीके से दिखाया गया है। ये फिल्म पहली मूवी की एक्शन पैक जर्नी के बाद आती है, लेकिन इसमें ज्यादा बैक स्टोरी, कैरेक्टर डेवलपमेंट और पास्ट की डिटेल्स को एक्सप्लोर किया गया है। ये मूवी अभी के YouTube पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। इसको रेटिंग्स मिली है 8.0 आउट ऑफ 10। नंबर 5, सी फीवर एक आयरिश ब्रिटिश साई-फाई थ्रिलर फिल्म है, जिसे 2019 में रिलीज किया गया था। फिल्म का प्लॉट एक रिसर्च शिप के क्रू के एक्सपीरियंसेस पर फोकस करता है जब उन्हें एक अननोन सी क्रिएचर से सामना होता है। फिल्म के प्रोटैगनिस्ट शवॉन एक डेडिकेटेड मरीन बायोलॉजी स्टूडेंट है, जो एक रिसर्च मिशन के लिए एक शिप में ज्वाइन करती है। शिप के क्रू के मेंबर्स, जिनमें द कैप्टन, साइंटिस्ट और सेलर्स, एक आइसोलेटेड एरिया तक जाते हैं जहां उनका सामना होता है एक अननोन और डेंजरस सी क्रिएचर से। जब शिप को इस क्रिएचर से इन्फेक्टेड होने की सस्पिशन होती है, टैब क्रू को एक क्वारंटीन सिचुएशन फेस करना पड़ता है। सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब शिप स्ट्रैंडेड हो जाता है। इस क्राइसिस में शवॉन अपने साइंटिफिक नॉलेज और इंट्यूशन का यूज करती है। फिल्म के थ्रू सी एक्सप्लोरेशन, ह्यूमन बिहेवियर इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस और अननोन डेंजर्स के एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर किया गया है, जिससे व्यूअर को एक ग्रिपिंग थ्रिलर एक्सपीरियंस मिलता है। नंबर 4, द फ्रोजन ग्राउंड एक 2013 में आई क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जो एक रियल लाइफ सीरियल किलर रॉबर्ट हैंसन के क्राइम्स पर बेस्ड है। यह इंसिडेंट्स 1980 के अलास्का में हुए थे। फिल्म में एक स्टेट ट्रूपर का रोल प्ले करते हैं
वो एक यंग वुमन सिंडी पॉल्सन के केस पर काम करते हुए जाता है। सिंडी एक सर्वाइवर है जो एक ब्रूटल अटैक से बच निकलती है और रॉबर्ट हैंसन के विक्टिम्स में से एक होती है। ट्रूर और उसकी टीम पर्टिकुलरली सिंडी के कोऑपरेशन से हैंसन के क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं। हैंसन एक स्किल्ड हंटर और प्रेडेटर था जो विक्टिम्स को किडनैप करता था, उन्हें वाइल्ड एरियाज में ले जाता था और उन्हें हंट करता था। हैंसन के एक्शंस को ट्रेस करते हुए फिल्म थ्रिलर एलिमेंट के साथ साथ हैंसन के क्राइम्स, उनके इन्वेस्टिगेशन और उनके कैप्चर की कहानी को एक्सप्लोर करता है। इसमें लॉ एनफोर्समेंट की पर्सिस्टेंस, सर्वाइवर्स की ब्रेवरी और जस्टिस के लिए एफर्ट्स को हाईलाइट किया गया है। नंबर 3, डॉन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स एक 2014 में रिलीज हुई साइंस फिक्शन फिल्म है जो एक विशेष बंदर, एप्स समुदाय और मनुष्यों के बीच होने वाले संघर्ष को दिखाता है। इस फिल्म में सीजर नाम के एक बुद्धिमत्ता और विशिष्ट बंदर का किरदार है जो अपने समुदाय के साथ एक नए जीवन बसा चुका है। कहानी 10 साल बाद शुरू होती है जब एक वायरस ने मनुष्यों की आधी जनसंख्या को नष्ट कर दिया है। इस वायरस की वजह से जमीन पर मनुष्यों की कमी हो गई है और सिर्फ कुछ छोटे समुदाय बचकर भाग गए हैं। सीजर के साथ, जो बंदर समुदाय के नेता है, उनके बीच एक मनुष्य समुदाय भी है जो शहर में से बिजली लाने वाले एक बंद को ढूंढ रहा है। शुरुआत में दोनों समुदाय शांति से साथ रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलतफहमियां और भ्रम के कारण उनके बीच बढ़ती है। सीजर, जो कुछ मनुष्यों से अच्छा व्यवहार याद रखता है, शांति की उम्मीद रखता है, लेकिन कुछ मनुष्यों और बंदरों के बीच आपसी दुश्मनी और कोबा नाम के बंदर के एग्रेसिव हरकतों से बढ़ती हुई दुश्मनी से दोनों समुदायों के बीच टकरार बढ़ती जाती है। फिल्म में दोनों समुदायों के बीच स्थिरता, भाषा समझने की कठिनाइयां और व्यक्तियों के आपस में भाईचारा बनाने की कोशिश को दिखाया गया है। एंड में ये फिल्म मानव और बंदर समुदायों के बीच होने वाले बड़े संघर्ष को दर्शाता है जो उनकी किस्मत को बदल देगा। नंबर 2, द लास्ट स्टैंड एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एक शहर को बचाने के लिए एक रिटायर्ड शेरिफ और उसके साथियों की कहानी को दिखाता है। कहानी में एक ड्रग लॉर्ड गैब्रियल कॉर्टेज, जो एक हाई-टेक सुपरकार में एक बागी बंदूकधर को लेकर भाग रहा है, एक बॉर्डर टाउन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ये कार 250 माइल्स पर आवर की स्पीड से भागने की क्षमता रखती है और उसके पिछले बंदूकधर को ले जाने के लिए है। शेरिफ रे ओवेंस, जो एक छुट्टी लेकर एक छोटा शहर में रह रहा है, को कॉर्टेज को रोकने का जिम्मेदारी दिया जाता है। राय के साथ उसके कुछ साथी भी होते हैं जो उसके साथ मिलकर कॉर्टेज और उसके बंदूकधर को रोकने की कोशिश करते हैं। फिल्म में एक्शन भरा ड्रामा होता है जिसमें हाई स्पीड चेसर्स, गन फाइट्स और इंटेंस स्टंट्स होते हैं जब राय और उसके साथी कॉर्टेज को रोकने की कोशिश करते हैं। ये एक ग्रिपिंग स्टोरी है जिसमें एक छोटे शहर के लोगों की सुरक्षा के लिए एक आखिरी जंग लादी जाती है। नंबर 1, स्वीट टूथ एक पोस्ट अपोकलिप्टिक फैंटेसी ड्रामा सीरीज है जो एक लड़के के सफर को दिखाता है जो इंसान और जानवर के मिश्रित बच्चों की दुनिया में अपने आप को ढूंढता है। इस दुनिया में एक मिस्टीरियस वायरस ने सभी को अपने आधे बच्चों के साथ मारा है, लेकिन कुछ बच्चे जानवरों जैसे पैदा होते हैं जिनके शरीर में कुछ जानवरों के गुण होते हैं। ये बच्चे लोगों के लिए भयंकर और अजीब होते हैं। सीरीज का प्रोटैगनिस्ट है एक बच्चा जिसका नाम है गस, जो जानवरों के गुणों वाला बच्चा है। उसका चेहरा और कान हिरण जैसे होते हैं। गस को एक प्रोटेक्टिव गार्डियन ने छुपा कर रखा है, लेकिन एक दिन वो अपने आप को ढूंढने का फैसला करता है। गस की जर्नी में वो एक दूसरे बच्चे और लोगों से मिलता है और उनके साथ उसका सफर आगे बढ़ता है। वो दुनिया भर में राज खोलता है और अपने आप को समझता है, साथ ही उसको अपने असली घर की तलाश भी होती है। स्वीट टूथ एक कंपेलिंग स्टोरी है जो एक नए दुनिया में बच्चों के जज्बात, मोहब्बत और उनकी तलाश को दिखाता है जब वो इंसान और जानवर के गुणों वाली दुनिया में अपने रास्ते ढूंढते हैं। तो बस यही थी हमारी टॉप 10 साइफाई एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फैंटेसी मूवीज जो कि यूट्यूब पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।